तो म्हणजे प्रत्येक प्रशिक्षणार्थ्याचा विमा उतरवलेला आहे. अरे वा, आणि त्याच्यामुळे हे खूप गरजेचं आहे इंडस्ट्रीमध्ये. हो, म्हणजे तो विद्यार्थी, तो प्रशिक्षणार्थी जेव्हा ओजीटीला जाईल तेव्हा तो इन्शुअर्ड आहे. दुसरी महत्वाची गोष्ट, बऱ्याचशा इंडस्ट्रीच्या मनात एक गैरसमज आहे की आम्ही 18 वर्षाच्या खालील मुलाला घेतल्यानंतर आमच्यावर कामगार आयुक्ताकडनं काही कारवाई होईल का, बाल कामगार वगैरे. तर मी एक आपणास सांगू इच्छितो की कामगार आयुक्तांचं एक पत्र आहे, त्यामध्ये त्यांनी ऑन द जॉब ट्रेनिंग हे नोकरी नाही, हे प्रशिक्षण आहे आणि त्यामध्ये अशी कुठलीही कारवाई करण्यात येणार नाही असं कामगार आयुक्तांचं पत्र आहे. हे आपल्याला शेअर करतो. पत्र पण मी तुम्हाला शेअर करेन. येस. आणि ते पत्र मी तुम्हाला याच व्हिडिओच्या शेवटी तुम्हाला शेअर करेन, ती तुम्ही त्याचा स्क्रीनशॉट घेऊन ठेवू शकता. बऱ्याच जणांना माहिती नसल्यामुळे ते 18 वर्षाच्या खाली आहे, आम्ही इंडस्ट्रीमध्ये त्याला घेऊ शकत नाही अशी कारणं सांगून इंडस्ट्री त्यांना मुलांना घेत नाही. परंतु आज आमच्याकडे तो प्रूफ आहे कामगार आयुक्तांनी दिलेला की हा मुलगा इंडस्ट्री प्लॅटफॉर्मवर जरी गेला जात असेल तर हा प्रशिक्षणार्थी आहे, हा कामगार नव्हे. दुसरी गोष्ट, आमचा प्रशिक्षणार्थी हा इन्शुअर्ड आहे, त्याचा इन्शुरन्स काढला गेलेला आहे. या दोन गोष्टी इंडस्ट्रीला ज्या मॅन्डेटरी होत्या त्या आम्ही त्याची पूर्तता करत आहोत. तरी इंडस्ट्रीने एक पाऊल पुढे येऊन या ऑन द जॉब ट्रेनिंगसाठी प्रशिक्षणार्थ्यांना त्यांच्या इंडस्ट्रीमध्ये त्यांच्या एक्सपिरियन्स लोकांच्या हाताखाली काम करण्यास परवानगी द्यावी आणि त्याचा उपयोग इंडस्ट्रीलाच होणार आहे भविष्यामध्ये. तसेच तुम्ही सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे काम नाही म्हणून अनुभव नाही आणि अनुभव नाही म्हणून काम नाही, ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या कुठेतरी ओव्हरकम होताना दिसतील. तो सभी मैं इंडस्ट्री से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि एक्सपीरियंस नहीं है बोल के आप जॉब नहीं दे सकते हो और जॉब नहीं है बोल के बंदे को एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा है, तो ये गैप को हम और कम करने के लिए ये सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइन से महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा स्कीम लॉन्च किया है. सर, मैंने इसमें और एक बात मुझे जानकारी मिली थी कि जो सर्विस सेक्टर्स है उसमें अप टू 21% का कोटा रखा गया है. यस. हाँ, जो आप जो स्कीम बोल रहे हैं उसके तहत, या अप्रेंटिसशिप स्कीम के अंतर्गत मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में 10% रखा गया है. और अभी सरकारी जो कार्यालय है, स्थापना है, उसमें भी 5% का कोटा रखा गया. क्या ये बात सही है? ये बात सही है. जब लास्ट ईयर गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की थी, उस वक्त जो डिसिप्लिन में वो बंदा पास हुआ है वो आज तक गवर्नमेंट ऑफिसेस में अप्रेंटिसशिप के लिए नहीं लेते थे. लेकिन अभी कौन से भी गवर्नमेंट ऑफिसेस में उसका स्किल उस फील्ड में है तो उसको मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंदर इंटर्नशिप मिल सकती है. उसका पेमेंट भी गवर्नमेंट करता है महाडीबीटी के थ्रू. सो इसका कोई बोझ कंपनी के ऊपर नहीं आने वाला है. दिस इज ओनली फॉर मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम. अप्रेंटिसशिप इज डिफरेंट, इंटर्नशिप इज डिफरेंट. ओके, तो अभी जो हम ओजेटी बोल रहे हैं इंटर्नशिप हो गया? नहीं, ओजेटी इज पार्ट ऑफ करिकुलम. ओजेटी इज पार्ट ऑफ करिकुलम. तो इंटर्नशिप एक अलग है. और इंटर्नशिप ये मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना के अंदर आता है. इंटर्नशिप उसमें भी बच्चों को एक्सपीरियंस नहीं था, इसलिए जॉब नहीं मिल रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लॉन्च किया कि इनकी गवर्नमेंट के यहाँ भी मैन पावर की कमतरता थी, इसलिए उन्होंने इंटर्नशिप के लिए बच्चे रखे. उन्होंने 6 महीने का उनका टेनोर होता है. 6 महीने के बाद दूसरा ट्रेनिंग ले सकते हैं. सो इस टाइप में, और अगर आपको अच्छा लगा वो बंदा तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो आपके एनवायरमेंट से. गवर्नमेंट 6 महीने ही पे करेगा. गवर्नमेंट इसको कितना पे करता है? सो उनका है 8,000 रुपीज फॉर ITI, 9,000 रुपीज फॉर डिप्लोमा एंड 10,000 रुपीज फॉर बी. तो कंपनी के ऊपर भी इसका पेमेंट का बोझ नहीं आने वाला है. साथ में कंपनी इसका कंप्लायंसेस पूरी कर रही है, तो ये बात बहुत अच्छी है. तो इसका फायदा कंपनी ने उठाना जरूरी है. साथ में आप गवर्नमेंट को भी हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस बंदों को आप तैयार कर रहे हो, तो ये भी बात अच्छी है. तो मैं सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इस योजना का फायदा उठाए. और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ सर, ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए जब भी आपको जरूरत, जब ITI और इंडस्ट्री के अंदर एक MOU होगा, वो MOU होने के बाद हमारे ट्रेनीज इंडस्ट्री में जाएंगे, उनको आपको कोई पे नहीं करना है, सिर्फ आप उनको फैसिलिटी दे सकते हैं. इट इज नॉट मैंडेटरी. आप फैसिलिटी, यदि आपकी बस है तो ट्रैवलिंग के लिए फैसिलिटी दे सकते हैं, उनको कैंटीन है तो कैंटीन की फैसिलिटी दे सकते हैं, लेकिन ऑन द जॉब ट्रेनिंग के लिए कोई रेम्यूनरेशन मैंडेटरी नहीं है. तो उसको गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशंस भी पता चलेंगे. गवर्नमेंट आप उस बंदे को पेमेंट कर रहा है वो युवा प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंदर, लेकिन वो तो 6 महीने का है. ये इंटर्नशिप तो 150 आवर्स का है. So thank you for giving information. Thank you सर. आपने बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन दे दिया. और सर, हमें और आगे जाके और 1-2 वीडियोस ज्यादा माहिती के लिए लेने हैं,
तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और बेल आइकन को कीजिए। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, ताकि मेरे आने वाले अगले वीडियो जो है वो आपके फायदे के लिए ही है और आपको इससे बेनिफिट होगा। थैंक यू। थैंक यू।